प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों एवं विचारों का मूल्यांकन और उनकी देन के बारे में अध्ययन करेंगे। 20वीं सदी में जिन व्यक्तियों ने अपने आप को भारतीय समाज की सेवा और उद्धार के लिए समर्पित किया, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निश्चित रूप से एक प्रमुख नाम है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर उचित एवं आवश्यक तथा शक्तिशाली प्रहार। जाति व्यवस्था के उदय की चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, वास्तविक व्यवहार में सर्वाधिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और आज इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने सत्य रूप से इस बात का प्रतिपादन किया कि जाति व्यवस्था पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन है। आर्थिक क्षेत्र में इसने कार्यकुशलता को आघात पहुंचाया है तथा सामाजिक जीवन में जड़ता, रूढ़िवादिता एवं विद्वेष को जन्म दिया है। उन्होंने 1930 ईस्वी के लगभग ही इस बात को समझ लिया था कि जाति व्यवस्था राजनीतिक जीवन में अनेक विकृतियों को जन्म देगी। डॉक्टर अंबेडकर को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं का ध्यान उन सामाजिक समस्याओं की ओर आकर्षित किया जो हिंदू समाज के दो अंगों में भारी तनाव को जन्म दे रही थी और कालांतर में न केवल हिंदू समाज वरन राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था के लिए घातक हो सकती थी। दलितों के मसीहा। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और कुछ अन्य महामनाओं ने अपने अपने तरीके से दलितोद्धार के लिए प्रयत्न किए थे, लेकिन इन सभी व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था और दलितोद्धार उनके विविधतापूर्ण कार्यक्षेत्र का एक अंग था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर दलितोद्धार के प्रति समर्पित थे। यह उनके जीवन का सर्वप्रमुख संकल्प था। उन्होंने दलितों में चेतना उत्पन्न की, उन्हें संगठित किया, उन्हें सवर्णों के अत्याचारों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया और हिंदू समाज के उच्च वर्णों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि दलितों के प्रति अन्याय की स्थिति को बनाए रखना स्वयं सवर्णों के लिए और हिंदू समाज के लिए घातक होगा। ब्राह्मणवादी हिंदुत्व ने अछूत वर्ग पर असमानता, अन्याय और अपमानजनक व्यवहार का जो बोझ लादा था, उन्होंने उसका विरोध किया और इस अन्याय ने उनके मन मस्तिष्क में हिंदुत्व के प्रति भारी कटुता को जन्म दे दिया, जो उनके वचनों और कृतियों में सर्वत्र दिखाई देती है। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के अछूत वर्ग के लिए इस राजनीतिक स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इस अपमानजनक और अमानवीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करना है। उनकी इस बात में सच्चाई है और किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए इसे अस्वीकार कर पाना कठिन है। हिंदू समाज के प्रति उनके आक्रोश और धर्म परिवर्तन की निरपेक्ष रूप से आलोचना की जा सकती है, लेकिन यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि समाज के उच्च वर्णों के अन्याय, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार को उन्होंने केवल देखा नहीं बल्कि स्वयं भोगा था, तो उनके मन मस्तिष्क पर गहरे घाव थे, तो आक्रोश और धर्म परिवर्तन नितांत स्वाभाविक प्रतीत होता है। भारत में दलितों की मुक्ति के लिए उन्होंने वही कार्य किया जो कार्य अब्राहम लिंकन ने दासों की मुक्ति के लिए और पॉल रॉबसन ने अमेरिका के नीग्रो लोगों की मुक्ति के लिए किया था। दलितोद्धार के प्रति यथार्थवादी दृष्टि। दलितोद्धार डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का प्रमुख लक्ष्य था और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलितोद्धार के प्रति कोरे सैद्धांतिक दृष्टिकोण का नहीं बल्कि यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की स्थिति के लिए समाज के उच्च वर्णों को उत्तरदायी ठहराने के साथ साथ इस बात को स्वीकार किया और दलितों के समक्ष इस बात पर बल दिया कि दलितों को अपनी बुरी आदतें और हीनता की भावना का त्याग करके आत्मसम्मानपूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्रों और भाषणों में इस बात पर बल दिया कि अछूतों को मांगना, झूठ बोलना, मुर्दा जानवर खाना छोड़ देना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त उन्हें हीनता की भावना का त्याग करके स्वतंत्रता, समानता, स्वाभिमान के साथ जीवन बिताने का संकल्प करना चाहिए। उनके सुझाव थे दलित शिक्षित हों, संगठित हों और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। 20 मार्च 1927 को महद में आई हुई स्त्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हों तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चे को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी जरूरी हो पुरुषों के लिए, उतनी ही स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। इस प्रसंग में उनकी यथार्थवादिता इस बात से स्पष्ट होती है कि वह अस्पृश्यता निवारण के लिए मंदिरों में प्रवेश दिलाने के आंदोलन को अधिक महत्व नहीं देते थे। उनका मत था कि दलित वर्ग अपना स्वयं समय और क्षमताएं मंदिर प्रवेश जैसी निरर्थक बातों में व्यय करने की अपेक्षा उच्च शिक्षा, अच्छे रोजगार में प्रवेश पाने तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयत्नों में लगाएंगे, जो निश्चित रूप से उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी। दलितों की स्थिति में सुधार का एक उपाय उन्होंने बताया था भारत का औद्योगिकरण।
यह सुझाव उनकी दूरदर्शिता और यथार्थवादिता का परिचायक है। नारी उत्थान की दिशा में कार्य। भारत में सभी वर्णों की स्त्रियों को परंपरागत जीवन में दलितों जैसी स्थिति प्राप्त रही है तथा अंबेडकर ने उनके उत्थान के लिए भी प्रयत्न किए। अंबेडकर ने मनुस्मृति के इस दृष्टिकोण को स्त्रियों पर अन्याय का मूल कारण माना, जिसमें कहा गया, बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करे, यौवन में पति व वृद्धावस्था में पुत्र, तथा स्त्रियों की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अंबेडकर ने मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों की इस आधार पर कटु आलोचना की कि उन्होंने स्त्रियों की समाज में स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिबंध लगाए हैं। अंबेडकर भारतीय परिवार व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन तथा उन पर निर्भर समझे जाने की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। अंबेडकर की मान्यता थी कि स्त्रियों के शिक्षा और सामाजिक जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अवसर प्राप्त होने चाहिए। हिंदू समाज में स्त्रियों की संपत्ति में उत्तराधिकार, निसंतान होने पर गोद लेने का अधिकार और पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। अंबेडकर ने स्त्रियों के प्रति विद्यमान इन भेदभावपूर्ण स्थितियों का अंत करना आवश्यक माना तथा इस उद्देश्य से उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया तथा उसे संसद में पारित करवाने के गंभीर प्रयास किए। इस प्रकार नारी उत्थान की दिशा में उन्होंने प्रशंसनीय प्रयत्न किए। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका। अंबेडकर अपूर्व वैधानिक प्रतिभा के धनी थे और नेहरू और पटेल आदि कांग्रेसी नेताओं ने उनकी इस प्रतिभा को समझकर उन्हें संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद सौंपा था। उनके नेतृत्व में देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जो शांतिकाल और संकटकाल दोनों ही परिस्थितियों में देश की एकता को बनाए रखने में समर्थ है। सामाजिक अन्याय और सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिपादन। अंबेडकर ने भारतीय समाज की समस्त स्थिति को भलीभांति समझा था। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त के रूप में प्रतिपादित कर भारत में लोकतंत्र की सार्थक व्याख्या एवं परिकल्पना प्रस्तुत की। संविधान की प्रस्तावना और अन्य भागों में सामाजिक आर्थिक न्याय की जो संकल्प व्यक्त किया है, उसे अंबेडकर के प्रयत्नों का महान योग है। अंबेडकर ने एक से अधिक बार दलित वर्ग की मुक्ति को देश की राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। इस कारण अंबेडकर के कुछ आलोचक उनकी राष्ट्रवादिता और देश प्रेम पर शंका करते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा सोचने का कोई आधार नहीं है। यदि किसी देश की लगभग 20% जनसंख्या अन्याय और अमानवीय व्यवहार को भुगत रही हो, तो उस देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अंबेडकर ने इस सत्य को समझा था और उनके द्वारा किया गया दलितों की मुक्ति का कार्य इस देश के प्रति की गई अद्वितीय सेवा है, जिसे युगों तक याद किया जाता रहेगा।